गेंद इनके हाथ में दे दूं, गेंद नहीं टॉस, ये बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, फैसला इनके हाथ में है। मैदान अपना है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग इनको जो करना है करे, 2 घंटा टिक जाए बस। हाँ बस, उसके बाद परमानेंटली सुपर चैट मेंबरशिप बंद। देखिए ये एक मसला ये आता है कि भाई तय कौन करेगा कि कोई हारे कि जीता है, तो हार जीत का मैटर ही नहीं रहना। और बोलो, कोई मैटर नहीं हार जीत का, और ना ही कोई बैक स्टेज करने का सिस्टम। लेकिन तरीका ये रहेगा भाई, खुद भी बोलो मुझे भी बोलने दो, बस इतना सही। हाँ भाई देखें, अब कोई कोई दुनिया का कोई भी इंसान ना अपना चलता हुआ धंधा बंद नहीं करना चाहेगा। अगर इनको लगता है मैं धंधा कर रहा हूँ, ओके। अगर तुम्हें लगता है मैं धंधा कर रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ में फैसला है, करवा दो धंधा बंद। तो दिनी भाई, ये जो मुफ्ती है ये तो किसी के चैनल पे आने वाले है नहीं। आज तक एक भी मुफ्ती नहीं आया। एक जैद पटेल आया जो अपना कैरियर खत्म करवा चुका। हाँ तो तभी ना, देखिए मैंने कई नाम लिखे हैं ना, ताकि ये ना हो किसी मुझे ही क्यों। हाँ, इसके अलावा जिनके नाम ऑप्शन नहीं ही है मैंने भाई दे वो रखे भी हैं। जिनके नाम नहीं है वो भी आना चाहे तो आ जाए, 2 घंटा बात करें टिक के। नहीं नहीं नहीं, इन्हीं में से होना, इन्हीं में से चाहिए कोई। मान नहीं मालूम है क्या? हाँ, होना इन्हीं, जितने नाम दिए गए हैं इन्हीं नामों में से कोई होना चाहिए। हम्म। पर दीदी भाई, छोटा क्रिकेट ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? दोस्तों, अपने दीनी भाई ने गिरगिट गैंग के लिए एक कमेटी पोस्ट डाली है। आप सबसे निवेदन है इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, विद्वान लोगों का कहना है आदमी पढ़ लिख लेता है तो उसे सही और गलत में अंतर करना आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़ने लिखने से इंसान का दिमाग और भी विकसित हो जाता है। लेकिन एक कौम ऐसी है जो चाहे जितना पढ़ लिख जाए मगर उसकी सोच 1400-1500 साल पीछे ही रहेगी। उसे चाहे जितना जलील होकर अपनी जिंदगी गुजारना पड़े मगर अरबों की गुलामी करना नहीं छोड़ेंगे। वो हर उस बात को सही साबित करने की कोशिश करेंगे जो बातें उनकी किताबों में लिखी हैं। यार, एमएससी पास आउट कोई शख्स 6 साल की बच्ची की शादी 50 साल के आदमी के साथ करवाने को सही बताए तो उसके पढ़ने लिखने का क्या फायदा? ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समाज को भला दे ही क्या सकता है? क्या ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समाज में रहने के लायक भी है कि नहीं? जी, मेरी आवाज हो रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। अगर एक मुसलमान को कोई चीज पता नहीं है, दैट डज नॉट मीन इस्लाम इज इनकम्प्लीट। ओके, जिस चीज का पता नहीं ना होगा उस पे बात ही ना करना। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर किसी इंसान को कोई किस चीज का कॉन्सेप्ट पता है इस्लाम आपको? का नहीं पता है, आपको किस चीज का पता है? मेरा वो मतलब नहीं है। मेरी बात है, भाई आप अपना बताए ना यार, आपको किस चीज का पता है? बात खत्म हो जाती है, हम उस पर बात कर लेते हैं। आपको किस चीज का पता है? बोले गोली मारे आज के टॉपिक को, आप अपना बताएं आपको किसका पता है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं पता ना कि मुझे क्या पता है। मुझे इस्लाम एक वसी चीज है। इवन की नॉलेज जो भी है, दैट्स लाइक एन ओशन, नोबडी कैन अरे रीच भाई, दैट। ओ भाई, ओशन वाले भाई सुने, आपको जिस चीज का पता है उस चीज पे बात कर लेते हैं, नहीं तो हमारे टॉपिक पे बात कर लें। किस पे बात करनी है आपने? अच्छा, आप लोग वो कुछ डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफेट मोहम्मद थे जो उन्होंने हज़रत आयशा के साथ एट द एज ऑफ 6 शादी की थी। अच्छा, नहीं की थी आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल की थी। उसमें ओके, मतलब की थी। ये तो फैक्ट है। तो इसमें इश्यू क्या है आप लोगों का? आप अपनी 6 साल की बेटी को 50 साल के बाबे से शादी करवाएंगे? लोग, अगर बायोलॉजिकली वो लड़की इस चीज के काबिल है कि शी कैन मैरी समबडी एंड शी कैन हैव सेक्स विद हर हस्बैंड एट 9, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लो भाई लोगों, देखो कि ये बंदा अपने 6 साल की बच्ची की शादी कराएगा 50 साल के बाबे से। ये बंदा आप लोगों नो के सामने प्रॉब्लम इन इट, नो प्रॉब्लम इन इट। लोग देखो ये देखो मेरे कैसर भाई, साहब, एक बात कैसर सुनो रशीद मेरी। साहब, एक सेकंड यार, रिलैक्स, टेक अ चिल। ये कैसर रशीद साहब हमारे पास हैं। कैसर साहब पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं? इंडिया से हूँ मैं। इंडिया से। तो जिस दिन ये 6 साल की बच्ची की शादी करवाए, इनको जेल में डाले इंडिया के कानून के मुताबिक, क्योंकि इंडिया का कानून काफी बेहतर है। इस किस्म का बगैरत कानून नहीं है कि 6 साल की बच्ची की शादी की इजाजत दे। लेकिन एनी हाउ, कैसर साहब, अब आप ये बताएं कि 9 साल की उम्र की बच्ची, कभी आपकी बेटी शेटी है, कोई बेटी है, कोई क्या उम्र है आपकी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई आपकी? कोई बहन छोटी, कजन छोटी, 9 साल की बच्ची कभी आपने देखी है जिंदगी में? कितनी होती है? आपको उसके साथ करना क्या है? मेरा मैंने पॉइंट कहा ये है कि आपने कभी देखी है 9 साल की बच्ची? क्या किस तरह की होती है, किस तरह की दिखती है? हाँ, देखी है, क्यों नहीं देखी। और आपको लगता है कि एक 50 साल का बाबा जो कि कम से कम 2 लड़कियां हंडा चुका है,
वो 9 साल की बच्ची उस बाबे को, जो कि 2 लड़कियां हंडा चुका है, 2 लड़कियां हंडाने का मतलब है 2 मैं लड़कियों already- को कर चुका है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए एमएससी फिजिक्स साहब, वो 9 साल की बच्ची उस बाबे का प्राइवेट पार्ट संभाल सकती है? देखो भाई, पहले ही मैंने बोला, इफ द गर्ल इज बायोलॉजिकली रेडी फॉर दैट, शी कैन हैव बायोलॉजिकली सेक्स रेडी विद द फॉर मैन। दैट, मोहम्मद ने देखा था बायोलॉजिकली रेडी थी कि नहीं थी? 9 साल की बच्ची कभी भी क्यों नहीं बायोलॉजिकली देखा था? रेडी She होती है was her किसी भी उम्र wife. में? She was her wife. She would have So seen her. is- Only he would have seen her. Who else would have seen her? Okay. So Yes. that's exactly what I'm saying. 9 साल की बच्ची कभी भी बायोलॉजिकली रेडी हो सकती है 53 साल के You बाबे के cannot लिए? do that. You cannot do that on your own. He proved. I can. Muhammad Peace be upon him knew I about it. can. I can. How can you I do just that? did that. I just You did it. cannot be. You cannot generalize the fact मैंने that, अभी that a प्रूव girl. किया है। मुझे No, दुनिया no. में एक 9 साल की बच्ची दिखा दो जो 53 साल के बाबे के लिए रेडी हो। एक How can I show you that? Is there any एक mechanism? बच्ची दिखा दो। कौन कैसा मैकेनिज्म है वही तो मैं बताऊंगा। मैं दिखाऊंगा कैसा मैकेनिज्म क्या है। डेटा होता है भाई। अच्छा डेटा होता है। That means कि no girl that's 9 years old have married. Is that right? No girl at 9 should marry a 53 years Okay. old बाबा। 9 साल की बच्ची की अगर शादी होती है तो वो 12-14 साल के लड़के के साथ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो दोनों के दोनों अभी जवान हैं। 12-14 साल के लड़के का जो ठुल्ला होता है ना केला, ना तो वो विड्थ में इतना बड़ा होता है और ना लेंथ में, ठीक है। और ना ही 12-14 साल के लड़के के पास इतना टाइम निकलता है कि वो 15 मिनट भी लगा सके या 5 मिनट भी लगा सके, ठीक है। ठीक। दोनों बच्चे हैं और वो दोनों ये वाली हरकत कर सकते हैं। नाउ तुम मुझे कह रहे हो एक बंदा जो 25 साल से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, आयशा से बड़ी उम्र की उसकी अपनी बेटियां हैं, अच्छा आयशा से बड़ी उम्र की 12 साल की उसकी अपनी फातिमा है। बिल्कुल। वो बंदा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है बिस्तर पे लिटा के। उसके तो वजन से आयशा को मर जाना चाहिए था। पता नहीं उसने क्या किस तरीके से आयशा के साथ किया ये हरकत। इस उसने किस्म किया ना, की उसके बगैरती कुछ को हुआ आप नबी मानते हो? क्यों इसमें क्या मतलब? Scientifically it's proved. There's ओके, nothing शो wrong मी in द it. प्रूफ ऑफ साइंटिफिक प्रूफ प्लीज। You do not want to get educated. That's all. भाईजान शो मी द साइंटिफिक प्रूफ सर। या तो बोलो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। Yes. Scientific proof ये है कि Prophet Muhammad peace be upon him, he has done it. Okay? सर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट डू इट। उसने उसको ये- फाड़ फूड़ के रख दिया था। How can you say that? 6 से 9 साल की बच्ची की शादी 50 से 55 साल के आदमी से करना इस मोमिन के लिए फिजिकली और मोरली सब सही है। कितनी वाहियात सोच है इस आदमी की। कोई भी आदमी who is 50 or 50 plus, he has a marriage with a girl who is just around 9 or 10. There is nothing wrong scientifically. There is nothing wrong morally. There is nothing wrong in it. प्लीज You शो can- मी। मोरली भी रॉन्ग नहीं है और साइंटिफिकली भी रॉन्ग नहीं, नहीं है। कुछ भी प्लीज नहीं इसका है। एविडेंस दे दें प्लीज। इसकी एविडेंस प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ है। What else? अरे can be मोहम्मद evidence से for बाहर that? निकल के तूने साइंटिफिक प्रूफ देना है, मोहम्मदन प्रूफ नहीं देना, साइंटिफिक देना। तूने कहा फिजिक्स Look, मोहम्मद से ली थी। Okay. ओए Yes. ओए scientific- पीएचडी मैं scientific फिजिक्स proof देता हूँ। फिजिक्स तूने साइंस मैं फिजिक्स मोहम्मद से ली है। अरे भाई Embassy मैं physics। साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ। दे। साइंटिफिक प्रूफ ये है कि अगर आज भी कोई 52 या 53 साल का आदमी किसी 9 साल की लड़की के साथ शादी करेगा, that will be a successful marriage. चल There is अपनी nothing 9 साल wrong की in it. बेटी मुझे दे। अगर अपनी 9 साल की बेटी मुझे दे और फिर देख क्या होता है उसके साथ। दे, मैं शादी करता हूँ। Okay. एक रात की This- शादी करूंगा, that- वैसे ज्यादा नहीं करूंगा। और बता, अपनी 9 साल की बेटी मुझे दे, फिर देख उससे असर क्या होगा। अगले साल अगले कितने दिन वो अरे बेचारी भाई, हॉस्पिटल अरे में भाई, रहेगी। don't get personal now. Don't No, get why personal. should I There is not get nothing wrong- personal? Look, there is वो nothing तेरी wrong माँ in it. है आयशा, तेरी माँ है उम्मुल मोमिनीन है। कमीने अपनी माँ के इसमें- बारे में किस तरह गंदी बात कर रहा है। इसमें कोई गंदी बात नहीं है. She has been the wife of Prophet Muhammad. There is nothing wrong in it. हाँ तो मुझे बता, मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में उससे ये जिना नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? पेडोफाइल प्रॉफिट था तेरा। नहीं, that was a marriage and that was an Islamic किस marriage. किस्म की There is marriage nothing हिंदी में wrong बात in pedophilia? करना भाई। कैसर भाई हिंदी उर्दू में बात करो it. यार। Okay. ना मुझे तरीके से इस्लामी होगी। तरीके की मैरिज साबित कर। मुझे बता किस वक्त आयशा ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। मुझे दिखा दे दुनिया की किसी किताब में से। अरे भाई साहिल, ये कौन सा बंदा आपने लाया है? प्लीज यू भाई मैंने कहा आयशा ने कब क्या कबूल है कबूल है कबूल है। 3 दफा कबूलियत कब दी आयशा ने? दिखा दे, मैं मान लूंगा इस्लामिक मैरिज है। अरे भाई मैं थोड़ी टेलीविजन देख रहा था उस टाइम. टेलीविजन के हदीस दिखाएगा ना गधे। 9 साल तुझे टेलीविजन में पता लगा था 9 साल की थी? हदीस से ही पता लगा ना। हदीस दिखा जहाँ पे आयशा ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। अरे भाई कम से कम हैव सम मैनर्स. तेरे से बंदे के लिए मैनर्स, तेरे से बंदे के लिए आथू। क्यों? तू डिबेट हार रहा है, इसका मतलब अब तू गुस्सा करेगा?
अरे मुझे दिखा कि नो उसने एक इस्लामिक शादी की थी। सिंपल क्वेश्चन, तुझे जो भी सॉल्व करता तू भागता है, हिपोक्रेट, मुनाफिक। साइंटिफिकली भी नहीं बता सका भाई, अभी एटलीस्ट तो बता दे अरे भाई। भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि शादी तो एक नबी यार की मुझे होती थी, दिखा दे कि वो इस्लामी शादी थी, आयशा ने 3 दफा कबूल कहा था, कौन सी हदीस में लिखा? अरे भाई इसमें एक नबी की शादी थी, एक नबी यार अपनी बीवी के साथ नबी शादी की नहीं करती थी सर, इसमें पेडोफाइल की इसमें थी, पेडोफाइल की शादी अच्छा थी। आपके मुझे बता आपके लिए किस वक्त आयशा ने 3 दफा कबूलियत दी हो, प्लीज एक हदीस। आपके लिए पेडोफिलिक होगा, लेकिन फॉर मुस्लिम्स हमारे लिए दैट वाज अ मैरिज तो भाई मुझे वो दिखा एक देना। अरे भाई हमारे क्या लिए भी दिखाऊं कबूल क्या करवा दिखाऊं देना, दिखा दे रेफरेंस क्या दिखाऊं कि किस चीज आयशा का ने है? शादी में 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा हो। तुम्हें क्या लगता है उसने नहीं कहा होगा? सर मुझे दिखा दे, हदीस दिखा दे, मान जाऊंगा, खत्म। क्या सब बातें हदीसों में मौजूद हैं? हाँ, जब आयशा ये बता सकती है कि मैं मोहम्मद के साथ मेंसेस की हालत में जब नहाती थी तो वो मेरे हम्म, थाइस के अंदर गेम डालता होता था, तो ये क्यों नहीं बता सकती कि मैंने 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा था? अब नहीं आयशा कहा तो यहां उसमें तक बता रही तुम्हारा है और कि मेरा क्या मेंसेस लेना है? में, आयशा यहां तक बताती है कि मेंसेस के दौरान जब उसे खून आ रहा होता था तो मोहम्मद उसको एक कपड़ा बांध के उसकी टांगों के बीच में उसके साथ मुबाशरत करता होता था। जब आयशा यहां तक बता सकती है तो ये क्यों नहीं बता सकती कि मैंने शादी के वक्त मोहम्मद ने आके मुझसे पूछा और मैंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है? क्यों? अब जो उसने बताया दैट्स ऑल रिटन इनटू द बुक्स। हाँ, ठीक तो है, इसका मतलब है कि आयशा अब ने कभी भी कबूलियत नहीं दी थी शादी की। ये अगर किसी हदीस में होगा, मेरी मेरी नजर उस तो हदीस पे नहीं है। दिखा ना किस हदीस में है। देयर इज नॉट अ सिंगल हदीस। हाँ, आयशा वो को क्या तो कह पता रहा भी है? नहीं था कि मोहम्मद उसे लेके जा रहा है और आज उसके साथ डिंगी डिंगी करेगा, सेक्स करेगा। हदीस में तो ये आता है। अच्छा यू मे बी राइट, मेरी आई मेरी मे बी नजर में राइट, नहीं होगा परफेक्ट। तो ऐसा। इसका मतलब है इस्लामिक मैरिज ना हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि you're just something like, आपको बात सुनने की मतलब वो तड़प ही नहीं है। भाई मुझे बात सुननी नहीं होती, जलेबी नहीं सुननी होती, मुझे रेफरेंस के साथ सुननी होती है। आप रेफरेंस दे, मैं चुप करके सुनता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु और उनकी बीवियों के बारे में जो भी बातें होंगी, दैट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ हदीसों में मौजूद हो इस वक्त। भाई अगर मैं यही तो बता रहा हूँ। आयशा कहती है मैं तो खेल रही थी स्विंग्स के ऊपर, मेरी माँ मुझे लेके गई, तैयार किया, बाद में रात को मोहम्मद आया, मुझे ले गया अपने घर और डिंगी डिंगी कर मारा। अब मुझे बता, अब उसको तो पता ही नहीं था, किसको पता नहीं था? आयशा को। तुझे कैसे पता है कि उसको पता नहीं था? उसने अरे वो हदीस खुद में बोल बोला मुझे रही पता है, नहीं है। वो खुद बोल रही है भाई। आयशा मुझे खुद बोल रही है मेरे को सीरियस पता भी नहीं था। जरा मुझे रेफरेंस का हदीस। ये ले हदीस, सही यस, बुखारी 3894। अल्लाह और की चाहिए ये हुई मेरा ना कुछ प्यारा बात अभी। बच्चा। ये लोग एक गलत बात को सही साबित करने के लिए खुद को ही कितना गिरा देते हैं। ओके, उर्दू में या इंग्लिश में नबी करीम से मेरा निकाह हुआ जब मेरी उम्र 6 साल की थी, फिर हम हिजरत कराए वगैरह वगैरह। यहाँ आके मुझे बुखार चढ़ा, बाल गिरने लगे, फिर एक दिन मेरी वालिद उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, स्विंग्स पे खेल रही थी। उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। क्या साहिल में क्या लिखा है? मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा। शी वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। उसको अब पता नहीं पता था। हाँ, हाँ, वो बच्ची थी, वो बच्ची। छोटी सही सी बच्ची बुखारी खेल रही है, हदीस नंबर। सहेलियों के साथ खेल रही है। हदीस नंबर बाद में अरे पढ़ी, भाई सामने सही लिखी हुई, चुप कर जा, किल काम कर। अरे भाई मुझे हदीस नंबर आखिर बताना पहले। 3894 अरे भाई। ये कितना सही बुखारी। ये क्या अरे बंदा है भाई? कैसर सही बुखारी 3894 स्क्रीन पे दिख रहा है। सही आंखों के बुखारी अंधे, ये 3894। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखा किल कम कर, पढ़ मेरे साथ। आंखों के अंधे। देखा भाई बात कैसे करते हो आखिर भाई? साहिल उन्होंने की तरफ मेरे देख कर साथ बात हाथ कर। पकड़ा, यार चुप कर यार। आखिर उन्होंने मेरा तू हाथ पहले पकड़ के तू पहले घर बात के करना दरवाजे सीखना। के पास खड़ा कर दिया, तेरे से बगैरत के साथ, चुप कर, खड़ा कर दिया, और मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे सुकून आया, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरे सर पे मुंह पे पानी गिराया, फिर मुझे अंदर ले गए। वहां इंसार की चंद औरतें थी जिन्होंने मुझे देखकर खैर बरकत दी, अच्छा नसीब कहा, और मेरी मां ने उन्हें हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी आसाइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूल अल्लाह आए और उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र 9 साल थी। हाँ भाई, अब बोल, ये ले, बोल भाई, बता आयशा ने कब इस्लामी शादी की है? The Prophet Muhammad engaged me when I was a girl of 6. We went to Medina. अब अंग्रेजी में पढ़ रहा है। जब मैंने यहाँ पे बोला था कि अंग्रेजी में पढ़ते तो तेरे लिए। Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair. नहीं, इसको मालूम नहीं थी ये चीज। इसका दिमाग खुलेगा आज, लिख के ले लो, आज इसका दिमाग खुलेगा। इसको मालूम नहीं था कि हजरत आयशा तो बिल्कुल बच्ची नहीं थी। खुलना, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं, अरे एमएससी फिजिक्स है भाई, खुल जाएगा। ना सर, बहुत I was अफाक है। breathless then, and when my कैसर भाई, अभी आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिया, आपके सामने रेफरेंस भी दे दिया। अब आपको क्या कहना है वो आप अपना आर्ग्यूमेंट रखें प्लीज। एक सेकंड मैं पहले मुझे थोड़ा सा हदीस पढ़ने दो ना। अभी अंग्रेजी में पढ़ेगा, उर्दू में पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं, आदम साहब थोड़ा दे देते वक्त। बैक स्टेज पे कर, तो तू पढ़ ले पहले, जब पढ़ लेगा फिर आ जाए। साहिल, इमेजिन दिस,
he did get a shock, obviously he did get a shock, उसे वाकई शॉक लगा है। Yes, लेकिन प्रॉब्लम लगा क्या है shock। कि अब ये अंग्रेजी में पढ़ रहा है, जलेबी उर्दू में बना। पढ़ रहा है, ताकि एक फाइनली कोई ना कोई जलेबी बनाए। he's हाँ। trying to make a जलेबी। ये ढूंढ रहा है कि मैं किस Escape लफ्ज के route। साथ, हाँ, Escape किस route लफ्ज is- के साथ मैं हेर फेर करके ना जलेबी बना सकूं। I didn't get shock at all. Please. See, Move he didn't ahead. get the shock। मैंने क्या कहा था साहिल? ये जलेबी बताओ ढूंढ ना। रहा है। अरे अच्छा अपना आर्ग्यूमेंट दो, भाई- कैसर साहब अपना आर्ग्यूमेंट दो। भाई मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी। हाँ तो अभी पढ़ी ना, अभी आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? मतलब कि आप लोगों के हिसाब से हदीस कहाँ पे गलत है? मतलब आप क्या? लोगों के हिसाब से आयशा ने, और आप लोगों का आर्गुमेंट क्या है इस हदीस में? क्या मतलब आपकी आर्ग्यूमेंट voice क्या है? cut हो रही है। तुमने Voice कहा cut था हो रही है। मोहम्मद की इस्लामिक शादी हुई है, मैंने कहा आयशा ने कबूल है, आई नहीं था, ले गई बस। नहीं, उसको और पता एक भी नहीं था क्या होने आर्ग्यूमेंट ये वाला है। था एडम साहब, 2-3 आर्ग्यूमेंट थे इसमें। एक तो वो इस्लामिक शादी जो निकाह कबूल है वो नहीं है, प्लस इन्होंने जो ये कहा था कि आयशा जो है वो बायोलॉजिकली बड़ी हो गई थी, मेंटली शी वाज मैच्योर। इस हदीस से बिल्कुल साबित होता है कि शी वाज नॉट मैच्योर, और वो बच्ची थी, झूले में खेल रही थी, और उसको कुछ पता भी नहीं था कि उसकी आज जो है वो वलीमा है, रुखसती है, उसको कुछ नहीं पता था। अब इसमें फॉल्ट कहाँ पे है? देखा मैंने क्या कहा था साहिल? साहिल मैंने नॉट क्या कहा नॉट था? बच्ची। मैंने क्या कहा था? अरे मैंने कहा था ये जलेबी तुमने बनाने क्या- की कोशिश करेगा। और अच्छा मुझे बता, अरे क्या भाई, हदीस- आयशा, इस हदीस को पढ़ के पता लगता है कि आयशा को पता था कि उसकी शादी होने लगी है आज, मोहम्मद उसके मोहम्मद के हवाले होने लगी है आज वो? तू मुझे ये बता कि तुझे कहाँ पे नहीं लग रहा है कि उसकी शादी नहीं होने वाली है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खुद बोल रही है। अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल केम, अनएक्सपेक्टेडली, और वो कह रही है नॉट नोइंग व्हाट शी वांट्स टू डू विद मी। उसको पता भी नहीं था उसकी माँ उसके आगे करने लगी है, उसको लोगों ने तैयार किया, उसको पता नहीं किस चीज के लिए तैयार करने लगे हैं। अनएक्सपेक्टेडली खेल अल्लाह रही अपोस्टल थी। आया और झूले में उसको दे खेल रही दिया थी। गया, और वो झूले में खेल रही थी। अब मुझे बता, और जलेबी बना रहा, सोच और क्या जलेबी बना सकता तू? मतलब तुम्हारा और जलेबी point क्या सोच, है? सोच जलेबी सोच। अरे भाई तू बताना पॉइंट क्या है तुम्हारा? शी तू वाज क्या करना चाहता इमेच्योर, है? मेरा वो पॉइंट ये है कि बच्ची तुम, इमेच्योर थी। अच्छा जस्ट बिकॉज वो झूले में खेल रही थी शी वाज इमेच्योर, आप लोगों ने यही मतलब इसका वो कंक्लूड किया है? साहिल मैंने क्या कहा था? दोस्तों, इस एमएससी पास आउट अरबी गुलाम और निहायत गलीज शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे हिसाब से ऐसी सोच रखने वाले हर व्यक्ति को जूते की माला पहनाकर चौराहे पर घुमाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? हाँ मैंने कहा था इंतहाई बेगैरत शख्स है ये, इंतहाई हरामी शख्स है ये, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है ताकि ये थोड़े से आर्गुमेंट सोच ले, और कुछ नहीं कर रहा। बहुत बगैरत शख्स है ये साहिल, मैंने पहले बोल बगैरत दिया तो था। है, इतना बताने के बाद भी अगर ये पूछ रहा है हमको, तो बगैरत से बड़ा बगैरत है ये फुल अपंग है। ये एमएससी फिजिक्स भी कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। अब देखो, इसने सबसे पहले बोंगी कि हमारी सिर्फ झूले में खेलने से बड़ी या छोटी कैसे होगी। भाई जो बाकी सारी बातें लिखी हैं उसको तेरा बाप पढ़ेगा कि उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने लगा है, अनएक्सपेक्टेडली उसे मोहम्मद के हवाले कर दिया गया। लाइक जो सारी बाकी चीजें, जो मेन चीजें हैं वो छोड़ के झूले पे आ गया। झूले पे खेलती हुई बच्ची, जब उसे पता नहीं है कि उसकी शादी हो रही है तो ऑब्वियसली वो छोटी सी है, उसको पता नहीं है उसका क्या हो रहा है तो वो छोटी है। जबकि उसकी माँ ने उसे ब्लेसिंग भी दी है, सारा कुछ दिया, लड़कियां उसे तैयार कर रही हैं तो भी उसे समझ नहीं लगा, बड़ी बुजुर्ग औरतें उसे तैयार कर रही है तो भी उसे समझ नहीं लगा कि उसकी शादी हो रही है, इतनी छोटी थी। और ये मुझे कह रहा है कि जनाब झूले पे खेल, देखिए साहिल मैंने क्या कहा था, जलेबी तैयार कर रहा है। जब बंदा हाँ। साहिल साहब, जब मैं हदीस पढ़ाता हूँ ना किसी को और वो बीच में मुझे किलकलान करता है ना, इसका मतलब है कि वो हदीस अपने साइड पे खोल के उसके लिए एक फेक आर्गुमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। साहिल 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब इतना तो समझ आ जाती है ना बंदों की। बिल्कुल, लेकिन जो लोग सुनते हैं और इसमें से जो मोमिन हजरात भी सुनते हैं, खास करके मोमिना, उनको भी समझ में आता है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट किसके स्ट्रांग है, और जो ये नाकाम कोशिश की जा रही है इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता कोई भी एंगल से। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामी कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।